एक बार महात्मा बुद्ध विहार करते हुए एक गांव में पहुंचे। वहां पर जब महात्मा बुद्ध को एक स्त्री ने देखा तो वो उनसे आकर पूछने लगी, आप तो बड़े ही युवा हैं और कि फिर राजकुमार के भांति प्रतीत होते हैं, फिर आपने गेरुए वस्त्र क्यों धारण किए हुए हैं? भगवान बुद्ध मुस्कुराए और उस स्त्री से कहने लगे, मैंने 3 प्रश्नों के हल ढूंढने के लिए गेरुए वस्त्र धारण किए हैं। बुद्ध ने कहा, हमारा शरीर युवा और आकर्षक है, लेकिन यह वृद्ध होगा, फिर बीमार होगा और अंत में मृत्यु को प्राप्त होगा। मुझे वृद्धावस्था, बीमारी और मृत्यु, इन तीनों के कारणों का ज्ञान प्राप्त करने के लिए ही मैंने संन्यास लिया है। भगवान बुद्ध की बात सुनकर स्त्री बहुत ही प्रभावित हुई और उन्हें अपने घर पर भोजन करने के लिए आमंत्रित किया। जैसे ही गांव वालों को ये बात मालूम हुई तो सभी ने भगवान बुद्ध से कहा कि वो उस स्त्री के घर ना जाएं, क्योंकि वह स्त्री चरित्रहीन है। बुद्ध ने गांव के सरपंच से पूछा कि क्या ये बात सही है? सरपंच ने भी गांव वालों की बातों में सहमति जाहिर करी। तब भगवान बुद्ध ने सरपंच का हाथ पकड़ा और एक हाथ से कहा कि आप ताली बजा के दिखाओ। तब सरपंच ने कहा कि भगवान, यह तो असंभव है, एक हाथ से ताली नहीं बज सकती है। बुद्ध ने कहा, ठीक इसी प्रकार कोई भी स्त्री अकेले ही चरित्रहीन नहीं हो सकती है। यदि इस गांव के पुरुष चरित्रहीन नहीं है तो वह स्त्री भी चरित्रहीन नहीं हो सकती। गांव के सभी पुरुष भगवान बुद्ध की ये बात सुनकर शर्मिंदा हुए। मित्रों, जिस प्रकार भगवान बुद्ध ने सिद्ध किया कि हमें दूसरों पर दोष लगाने से पहले अपनी अंतरात्मा में झांक कर देखना चाहिए कि हम कितने शुद्ध हैं, बिना अपनी शुद्धता के हमें दूसरों पर दोषारोपण नहीं लगाना चाहिए। मित्रों, हमें दूसरों के दोष, उनके अवगुणों को देखने से पहले उनके गुणों को देखना चाहिए। जिस प्रकार भगवान बुद्ध ने उस स्त्री के पवित्र मन को देखा, न कि उसकी चरित्रहीनता को, और उस स्त्री को दीक्षित कर उसे सत्य पथ का पथिक बनाकर सर्व अवगुणों से रहित किया।